नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रोफेसर एक्स यूट्यूब चैनल। फिजिकल डिवीज़न ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिजिकल डिवीज़न ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इनके फिजिकल डिवीज़न के बेसिस पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिवीज़न ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1, ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड्स। नंबर 2, सेंट्रल लोलैंड्स। नंबर 3, वेस्टर्न प्लेटो। ओके, इज दैट क्लियर। हमने ऑस्ट्रेलिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से पार्ट हैं आपका? ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड, वेस्टर्न प्लेटो। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब इसको मैप से देखते हैं। ओके, सो व्हेन यू लुक ओवर हियर ऑन द मैप, आप देख पाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। एक ये आपका है ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड्स यानी कि पूर्वी उच्च भूमि। ये ज़मीन है, इसका ऑल्टीट्यूड औरों की तुलना में ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी उच्च भूमि, ईस्टर्न हाईलैंड। ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया निचला है, इसका ऑल्टीट्यूड बहुत कम है इससे तुलना में, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल लोलैंड, ठीक है। इसको सेंट्रल लोलैंड बोलते हैं। ये वाला आपको एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न प्लेटो। वेस्टर्न प्लेटो यानी कि पश्चिमी पठारीय रीजन। अच्छा, ये आ गए बात ही नहीं, तो यहाँ पे आपका ईस्टर्न, ये नॉर्थ, वो सेंट्रल रीजन, ये आपका वेस्टर्न रीजन, ठीक है। वैसे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग आप देख पाते हैं, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाला कौन सा है? सेंट्रल रीजन है ये वाला, सेंट्रल लोलैंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि वेस्टर्न प्लेटो क्या है। प्लेटो, पहली बात हम करते हैं कि प्लेटो होता ही क्या है। देखिए, प्लेटो जैसे कोई इस तरह से कोई ज़मीनी सरफेस है, उसके ऊपर प्लेटो जो होता है वो अपलिफ्टेड हाईलैंड, अपलिफ्टेड फ्लैट हाईलैंड होता है, ठीक है। अपलिफ्टेड फ्लैट हाईलैंड कैसे? प्लेटो यानी कि पठार, ठीक है। अपलिफ्टेड फ्लैट लैंड, ठीक है। अपलिफ्टेड फ्लैट लैंड या अपलिफ्टेड हाईलैंड, इसको बोलेंगे पठार। तो ये ऊंचा हुआ हिस्सा है, इसको पठार बोलते हैं, ठीक है। वो इसके ऊपर माउंटेन, तो ऊंची भूमि तो एक माउंटेन भी होती है। तो माउंटेन जो होता है वो इस तरह से अपलिफ्टेड तो होता है, ऊंचा तो होता है, उठा हुआ तो होता है, लेकिन वो फ्लैट नहीं होता। वो कैसे होता है? कोनिकल शेप में होता है, शंकुआकार, कोनिकल शेप में होता है। इस तरह से कौन सा बनाता है माउंटेन को? इस तरह से होते हैं ना, इस तरह से। ऑन द अदर हैंड फ्लैटो बिल्कुल इस तरह से होता है, फ्लैट, प्लेटो फ्लैट होता है। ये क्लियर? ओके। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा देख पा रहे होंगे ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड। ईस्टर्न हाईलैंड जो है एक माउंटेन रेंज होती है, इसमें कौन सी? इसको बोलते हैं GDR। ये दिख रही है ना आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपको देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो एक माउंटेन रेंज है। अच्छा, माउंटेन जनरली कैसे होते हैं आपको दिखाई मैंने भी, माउंटेन का कोनिकल शेप में होते हैं और हाईलैंड होती हैं। लेकिन एक माउंटेन, कई सारे माउंटेन मिल जाएं और एक रेंज बना दें, एक ही क्षेत्र मिल जाएं, एक माउंटेन, 2 माउंटेन, 3 माउंटेन, 4 माउंटेन, 5 ऐसे कर कई सारे माउंटेन मिल जाएं जिनकी अलग अलग ऑल्टीट्यूड, कोई इतना ऊंचा है, कोई इतना ऊंचा है, कोई इतना ऊंचा है, कोई इतना ऊंचा है, कोई इस तरह से। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज बोल देते हैं। उस माउंटेन रेंज में सबसे ऊंची जो चोटी होती है ना, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है, माउंटेन होता है, उसको हम बोल देते हैं माउंटेन रेंज की का पीक, पीक यानी कि चोटी। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही जो GDR है ना, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपको देखने को मिलेगी, ये दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? माउंट कोजिस्को। इसकी जो लेंथ है वो 22-28 मीटर है,
ठीक है। तो एक माउंटेन रेंज में एक पीक क्या होती है, पीक को इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। पीक, पीक ये क्या होती है, सबसे ऊंचा पर्वत जो होता है उस रेंज में उसको हम पीक बोल देते हैं। इज दैट क्लियर। तो इस वाले एरिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, माउंट कोसिस्को, ये आपको दिख रही है, जिसकी 2228 मीटर, ठीक है। क्या है, ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। इज दैट क्लियर, ओके। तो आपका ईस्टर्न हाईलैंड से हम तो आपका हम ईस्टर्न हाईलैंड से शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईस्टर्न हाईलैंड, पूर्वी उच्च भूमि। ईस्टर्न हाईलैंड या पूर्वी उच्च भूमि। GDR जो है मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाली है, ये वाली आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये तो आप बता ही दी मैंने पहले से ही, ये एक माउंटेन रेंज है पूरी की पूरी, ठीक है, ठीक है। तो GDR की जो है लेंथ के बारे में कहें तो GDR की, तो GDR की क्या है, लेंथ कितनी है, 3500 किलोमीटर है, ये इसकी लेंथ है। पीक जो है सबसे बड़ी चोटी, पीक कौन सी है, माउंट कोजिस्को, ठीक है, इसकी पीक है माउंट कोजिस्को, कितनी है, 2228 मीटर, ठीक है। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट हम ये ले सकते हैं, GDR की लेंथ कितनी है, 3500 किलोमीटर, पीक कौन सी है, माउंट कोजिस्को, ऑल्टीट्यूड कितना है, ऊंचाई कितनी है, 2228 मीटर, ओके। तीसरा इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अच्छा दुनिया में जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पॉइंट क्या है, वो क्या है, इसमें से 2 रिवर निकलती हैं इस माउंटेन रेंज से, इसको क्या बोलते हैं हम, मोरे एंड डार्लिंग। देखो आपको ये 2 रिवर दिखेंगी, एक ये दिख रही है डार्लिंग, ये साउथ एडलेड में जाके गिर रहेगी, इधर से दिख रहे हैं आप मोरे। तो मोरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की 2 ही इम्पोर्टेंट रिवर हैं जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। तो ओरिजिन क्या लिखेंगे हम, ओरिजिन ऑफ मुरे एंड डार्लिंग रिवर, मुरे डार्लिंग रिवर का क्या है, ये ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एक डिवाइडिंग रेंज है, GDR क्या है, GDR क्या है, एक डिवाइडिंग रेंज है जो कि क्या करती है, ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर के बीच में क्या करती है, अंतर करती है, ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर के बीच में क्या करती है, अंतर करती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ईस्टर्न क्षेत्र से तो रिवर आती हैं और वेस्टर्न वाले एरिया में जाती हैं, ये ईस्ट ही तो हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ। तो ईस्टर्न वाले क्षेत्र से आएंगी और वेस्टर्न वाले क्षेत्र में जाके गिरेंगी, ये इसकी क्वालिटी है, ठीक है। GDR की 3500 रेंज है, ये पर्वत उसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अच्छा इस वाले ईस्टर्न वाले रीजन में ना, ईस्टर्न वाले रीजन में आपको एक वो देखने को मिलेगी क्या, कोराल रीफ, कोराल रीफ। तो यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न वाले क्षेत्र में एक कोराल रीफ देखने को मिलेगी, प्रवाल भित्ति, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर, इसको पूरा लिख देता हूँ चलो, GBR, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोराल रीफ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कोराल रीफ है, कितनी है, 1600 किलोमीटर की लंबी है, कोराल रीफ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ईस्टर्न पार्ट में ही देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर, ओके, ठीक है। अच्छा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी नहीं, बस यही है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सी है मैंने आपको बता दिया, लेंथ बता दी, पीक बता दी, ठीक है। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं जिनका मैं नाम बता दिया आपको, मुरे एंड डार्लिंग, ठीक है।
ठीक है, वो यहाँ से निकलनी है आपको देखना, और भी नदी करनी है लेकिन मुरैया डालेंगे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में ज़्यादा आती हैं, ठीक है, यहाँ की फेमस नदी हैं। और इसके अलावा आपको कुछ यहाँ देखने को मिलता नहीं। अच्छा, इसकी लेंथ बताया, जी 3500 किलोमीटर है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा किसकी है? रॉकीज़, सॉरी एंडीज़। साउथ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, उसकी कितनी है? 7500 किलोमीटर, दुनिया में सबसे बड़ी उसी माउंटेन रेंज है। इसकी 35 हमारे हिमालय की बात करिए तो हमारे हिमालय 25 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, 2500 तुम्हारे हिमालय से तो बड़ी ही है ये, 3500 की तो, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नंबर 2, वेस्टर्न प्लेटो। ओके, ये सेंट्रल लैंड कोई सी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वेस्टर्न प्लेटो या सेंट्रल लैंड एक ही चीज़ है, वेस्टर्न प्लेटो, ठीक है। पश्चिमी पठार बोलेंगे इसको, ठीक है, वेस्टर्न प्लेटो या पश्चिमी पठार। मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है इसकी बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न प्लेटो या पश्चिमी पठार। ये ऐसे मत देखना सीक्वेंस ईस्ट आया फिर इसको देखना था, इसको ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी देख सकते हैं। वेस्टर्न प्लेटो, देखो वेस्टर्न प्लेटो है ना आपका, इसमें कुछ ज़्यादा खास आपको देखने को मिलेगा नहीं, बस यही बताएंगे अब कि कॉजेज ऑफ डिजर्ट क्या है वेस्टर्न प्लेटो। और इसको हम क्या, इसके बारे में फैक्ट के बारे में बात करें तो हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो, ये क्या बोलते हैं ना, ऑल्सो नोन एज होम ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट का घर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ इस वाले रीजन में ना आपको बहुत सारे डिजर्ट में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये डिजर्ट ही रीजन है, पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थल रीजन है, रेगिस्तान है, इसलिए इसको होम ऑफ डिजर्ट भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नंबर 2, ये रीजन जो है किस से बिलोंग करता है? सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन से बिलोंग करता है। नंबर 2, एक और देख लेंगे इसमें, तो एयर मूव डाउनवर्ड, ठीक है, कारण क्या है डिजर्ट होने का? कारण, डिजर्ट का जो कारण है ना, वो कारण क्या है? देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे आप ये वाला जो एरिया देख पा रहे हैं ना, ये वाला, ये आपको पता है जी ओशियन का रीजन, कोस्टल रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ से जो ओशियन करंट है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, तो कोल्ड करंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, कोल्ड एयर क्या है? डाउनवर्ड चलती है, नीचे की तरफ चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बादल नहीं बन पाते, और बादल नहीं बनते तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए ये वाला जो रीजन है ना आपका, वो बंजर है, ये रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ ठंडी हवा चलती हैं, ठंडी हवा चलने के कारण यहाँ क्या परसिपिशन नहीं हो पाता है, जब क्लाउड बनते हैं तो क्लाउड बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या होता है ज़रूरी है? कंडेंसेशन होना चाहिए, संघनन होना जरूरी है, यानी गैस पार्टिकल जो होते हैं, वाटर पार्टिकल जो गैस की फॉर्म में होते हैं, वेपर की फॉर्म में होते हैं, जब वो लिक्विड की फॉर्म में जाते हैं ऊंचाई पे जाने पर, तो फिर वो बादल बनते हैं, तब वो बादल बनते हैं तब जाके बारिश, इस तरह से हमें बारिश जो है देखने को मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ ऑलरेडी ठंडी वाटर वेपर हैं जो कि ऊपर जा नहीं पाती, तो इसलिए बादल बनते नहीं हैं, बादल बनते नहीं हैं तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए इसके यहाँ पे क्या है? डिजर्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बाकी मैप बाय, तो और इसको डीपली स्टडी करेंगे ना, तो इसको थोड़ा सा मैप बना देता हूँ मैं इसका, ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा वाला रीजन है? जी वाला रीजन तो है ये वाला, और ये वाला रीजन बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, यानी कि वेस्टर्न प्लेटो है ना, जो कि क्या है? रेगिस्तान है, पठारी भूमि है, रेगिस्तान है, तो ये 6 पार्ट्स में बटा हुआ, 1 2 3 4 और 5, 5 पार्ट्स में बटा हुआ। तो इस 5 पार्ट्स को यानी 1 2 3 4 5, इनका अलग अलग नाम दे रखा है, 1 2 3 4 5 का, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। 1 2 3 4
5। तो पाँचों का मैं नाम लिखवा देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। इनका लोकल नेम है, इनका क्या क्या नाम चलता है वो बता देता हूँ। देखो पहले वाले का नाम है वो क्या है आपका, ग्रेट सैंडी, इसका नाम क्या है, ग्रेट सैंडी। दूसरा वाला है, इसका नाम है गिब्सन, गिब्सन, ओके। तीसरी वाला है, इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्टेट में पड़ता है, ठीक है। गिब्सन भी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तो है, और ये भी आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, ग्रेट सैंडी, ठीक है। और ये कौन सा आपका, तनामी, तनामी इस वाले को बोलते हैं तनामी। जनरली एंटी में पड़ता है, नॉर्दर्न टेरिटरी वाले रीजन पड़ता है। और आपका पांचवा है, इसका नाम क्या है, सिम्पसन, ये आपका नॉर्थ टेरिटरी में पड़ता है एंड साउथ एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कौन सा है, ग्रेट सैंडी, कहाँ पड़ता है ये आपका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। दूसरा गिब्सन, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये वाले इस यहाँ पे। तीसरा ग्रेट विक्टोरिया, ये भी आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये बता रहे ना क्या, वेस्टर्न प्लेटो को हमने बेसिकली 5 पार्ट में सब डिवाइड कर रखा है इस तरह से, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं। चौथा वाला है आपका, जिसका नाम क्या है, तनामी। तनामी क्या पड़ता है आपका, नॉर्दर्न टेरिटरी वाले में क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में तनामी पड़ता है। जो आपका सिम्पसन है ना, वो नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया दोनों में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये था, तो वेस्टर्न प्लेटो क्लियर हो गया, इज़ दैट क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरा पार्ट कौन सा है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। तो तीसरा है आपका सेंट्रल लोलैंड्स। सेंट्रल लोलैंड क्या बोलेंगे, अरे थोड़ा हिंदी में गलत लग जाता है यार, मध्य निम्न भूमि, निम्न, मध्य निम्न भूमि, ठीक है। सेंट्रल लोलैंड या मध्य निम्न भूमि, तो इसकी जो लोकेशन है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और वेस्टर्न प्लेटो के बीच में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस तरह से ऊंची बन रही है, ठीक है, और वेस्टर्न प्लेटो इस तरह से बन रहा है, इस तरह से बना हुआ है फ्लैट। तो बीच में जो मध्य भूमि है, जो निम्न भूमि है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल लोलैंड, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका ईस्टर्न हाईलैंड, वेस्टर्न प्लेटो, बीच में यहाँ आपकी निम्न भूमि है, निचली भूमि है, इसको मध्य निम्न भूमि बोल देते हैं। इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा, अब वही इसके बारे में, फैक्ट के बारे में बात करेंगे हम, पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा है, इसके बारे में क्या है, इन दिस रीजन ग्रेट आर्टिसियन बेसिन आर फाउंड, बेसिन आर फाउंड, इनको हिंदी बोलते पाताल तोड़ या उत्सुक कुएं। तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर कुछ कुएं मिलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेट आर्टिसियन बेसिन फाउंड, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन इनको बोल देते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट में कर देता हूँ, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन आर फाउंड, ठीक है। ये वाला मैं आपको बात बताना चाह रहा, इनको हिंदी बोलते हैं पाताल तोड़ उत्सुक कुएं। ये होते कैसे हैं, क्या है इसका मतलब, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे सेंट्रल लोलैंड में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन्स के बारे में, पाताल तोड़ उत्सुक कुएं, ये क्या होते हैं, पहली चीज़ बताएं। देखो इस तरह से ना, ये आपकी ज़मीन दिख रही होगी, ये आपकी ज़मीन दिख रही है पूरी की पूरी, ये रॉक है, इसके अंदर भी एक रॉक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ना इसको,
ठीक है, ये दिख रही है। तो होता क्या है, इस वाले रीजन में ना वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर। इस वाले रीजन में क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। अब क्या होता है कि ऊपर से जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर होता क्या, हाई प्रेशर, ठीक है, और नीचे का ये रॉक भी प्रेशर लगा रही है, एक रॉक ही है। तो रॉक फर्स्ट और रॉक सेकंड, यानी चट्टान पहली चट्टान दूसरी के बीच में जो पानी जो फंसा हुआ है ना ये वाला, इस पर प्रेशर लग जाता है। ठीक है, तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और पानी इसमें कहाँ से आता है? पानी तो इसमें वही है, ग्राउंड वाटर होता है, नीचे से कहीं से आ रहा है, दूर दूर से चल के आ रहा है, तो ग्राउंड वाटर है जो उसको एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो अंदर चला जाता है। ठीक है, होता क्या है, जो पहली वाली जो रॉक है ना, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पहली वाली रॉक है, ये वाली रॉक है ना, और एक ये वाली रॉक है, इनके बीच में पानी फंस जाता है। ठीक है, ये आपका सरफेस है ऊपर वाला, ये आपकी एक रॉक है ROCK। ठीक है, इनका प्रेशर होता है हाई प्रेशर HP, इधर से भी हाई प्रेशर HP, और बीच में फंसा हुआ पानी। तो पानी क्या है, बाहर आने लगता है। क्या आने लगता है? बाहर आने लगता है पानी। अब पानी क्या करेगा, बाहर आने लग जाएगा, इस तरह से आने लग जाएगा। और यहाँ पे क्या आपको देखने मिलेगा, पानी। एक टाइप से कुएँ जो हैं ऑटोमेटिक पानी को बाहर निकालते हुए देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया, पाताल तोड़ उत्सुक कुएँ, जो कि ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, पाताल तोड़ उत्सुक कुएँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इसकी कहानी है। ठीक है, ये सरफेस था, मैंने आपको पहले बता दूं, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये एक रॉक है, अंदर इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर लगने के बाद में पानी जो है ऊपर की ओर निकलने लगता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पाताल तोड़ उत्सुक कुएँ। ठीक है जी जी। अच्छा, सेंट्रल लोलैंड के बारे में एक फैक्ट था, यहाँ पे मिलते कई सारे। अच्छा, यहाँ पे और बताऊँ आपको, एक यहाँ पे एक लेक पाई जाती है, इसका नाम है आयर लेक। सेंट्रल लोलैंड वाले तो रीजन है, आयर लेक। आयर लेक ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही ज़्यादा फेमस लेक में से एक है। ठीक है, आयर लेक भी यहीं पे पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूँ वो कौन सी है, देखो मैं बताऊँगा आपको। ये आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको, जी ये दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं, अरे इसको बोलते हैं कि आयर लेक। ये दो पार्ट में डिवाइड हो रखी है। ठीक है, कौन सी है, नॉर्थ आयर लेक। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, साउथ आयर लेक। तो आयर लेक भी कौन सी रीजन पाई जाती है, सेंट्रल लोलैंड वाले रीजन में पाई जाती है, नॉर्थ आयर लेक और साउथ आयर लेक। ठीक है, इस पूरे को मिला के हम बोल देते हैं क्या, आयर लेक। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल लोलैंड में ही पाई जाती है। इज़ दैट क्लियर? इसकी जो डेप्थ है ना, आयर लेक की डेप्थ वो है 12 मीटर। 12 मीटर गहरी है ये वाली लेक, जो मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, वो कहाँ पाई जाती है, सेंट्रल लोलैंड वाले एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, तो पाताल तोड़ उत्सुक कुएँ हुए, इसका अगला पॉइंट है कि ये भी लिख लो, आयर लेक मिलती है, कौन सी मिलती है, आयर लेक। डेप्थ कितनी है, डेप्थ गहराई कितनी है, 12 मीटर। नॉर्थ आयर लेक प्लस साउथ आयर लेक, नॉर्थ आयर लेक प्लस साउथ आयर लेक। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्लियर। अच्छा, इस रीजन का सबसे ज़्यादा लोएस्ट पार्ट होता है ना, इस रीजन का भी सबसे ज़्यादा लोएस्ट पार्ट होता है ना, ये वाला रीजन जो है आपका सेंट्रल लोलैंड वाला, इसका भी सबसे ज़्यादा लोएस्ट पार्ट होता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, इसको बोलते हैं डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। नंबर 3, डाउन्स ग्रासलैंड भी यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे खेती की जाती है, गेहूँ वगैरह किया जाता है, तो डाउन्स ग्रासलैंड भी यहीं पाए जाते हैं।
तो सेंट्रल लोडेड में 3 चीज़ बताई थी मैंने आपको। एक तो पाताल तोड़ उठ सकती है, आर्टिसियन वेल बताए थे मैंने, ठीक है। दूसरी आपको आयर लेक बताई है। तीसरी आपको डाउन्स नाम से ग्रासलैंड बताए हैं, ठीक है। बस ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, डाउन्स, आयर लेक और पाताल तोड़ उत्सुक कुएं, ठीक है। 3 चीज़ें सेंट्रल लोलैंड के बारे में, ओके। अच्छा, इसका एक पार्ट और देखना चाहें वैसे तो, हालांकि यही होते हैं, कोई इसमें स्पेशल है नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको ये वाला आपका पार्ट है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, चौथा मान के चले ना इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, GBR, ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेंथ इसकी 1600 मीटर की होती है, ठीक है, और कुछ नहीं। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में पाई जाती है बस। ये कोरल द्वीप है, प्रवाल भित्ति, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ है। कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति, एक मूंगे की चट्टान होती है, ठीक है। ये तो ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट करने की ज़रूरत है आपको, क्या है ये वाला, कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ है, इसका नाम क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ। बस ये लेंथ कितनी है, 1600 मीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर है, ये मीटर नहीं है, मीटर तो छूटी जाएगी, नहीं 1600 मीटर ही है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इज़ दैट क्लियर। तो ऑस्ट्रेलिया का ये फिजिकल डिवीजन हो चुका है, मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। चौथा बोल सकते हैं GBR वाला रीजन, ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल रीफ, प्लस जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम